इस वाले एपिसोड के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि तकागी इन दोनों के साथ मिलकर अपनी न्यू मैजिक स्किल को इनहेंस करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। बट ये जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करता है उतनी जल्दी इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये हार मानने वाला होता है तभी इसको याद आ जाता है कि आखिर इसने ये सब शुरू किस लिए किया था, एंड पहले से भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। अब तो ये इस वाटर को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में इसका बहुत ज़्यादा स्टेमिना यूज़ हो जाता है। इसी वजह से जब ये वापस जा रहा होता है तभी इसको डोर के पास 3 लड़कियां मिलती हैं। वो इसको इतना ज़्यादा थका हुआ देखकर इससे कहती हैं, क्या तुम ठीक हो? फिर ये कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड यहाँ से आगे बढ़ता है। अब इस सारी ट्रेनिंग की वजह से तकागी क्लासेस में भी सो रहा होता है। जब टीचर इसको फोर्सफुली उठाती है तो वो आगे से कहता है, मैं और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा। ये सुनकर सारी क्लास इस पर हंसती है। क्लास के बाद इसके दोनों फ्रेंड इससे उसी ट्रेनिंग वाले टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। तभी काटसुरागी भी इधर आ जाती है एंड इससे पूछती है, तुम किस चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो? ये सुनकर तकागी कहता है, मैं डांस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिस पर वो कहती है, अच्छी बात है, पर तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए एंड मुझे भी अपने डांस मूव्स जरूर दिखाना। एंड ये कहते वो इधर से चली जाती है। दूसरी तरफ तकागी दोबारा उसी डंजन में आकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी इसको रियलाइज होता है कि वो जितने भी इधर मॉन्स्टर्स को किल कर ले इसका लेवल नहीं बढ़ रहा एंड इसको अब 4th लेयर पर जाना ही पड़ेगा। फिर यह तकागी अपने लिए अपना फेवरेट आउटफिट परचेज कर लेता है जो कि इसने इंटरनेट पर देखा था। इवन के इन दोनों को इसके फ्यूचर्स भी बता रहा होता है। प्लस इनको बताता है कि मैंने इस हेल्थ पोशन को भी परचेज किया है, लेकिन लुसीरिया इसकी किसी भी बात में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती। एंड फिर सेल्फी से कहती है, चलो चलें, इधर खड़े रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आगे बढ़ते ही इन दोनों के सामने इस 4th लेयर के मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि और कोई नहीं बड़े बड़े साइज के कोकोरेचेस होते हैं। एंड इन दोनों को देखते ही सेल्फी एंड लुसीरिया की तो जान ही निकल जाती है। एंड इसी डर में ये दोनों अपनी मैजिक स्पेल इतनी बार कास्ट करती हैं कि ये तीनों जस्ट कुछ ही टाइम में 5th लेयर पर भी आ जाते हैं। तकागी इन दोनों को 4th लेयर में जमा किए गए कोड्स इनको दिखाता है जो कि उन्हीं कोकोरेचेस के होते हैं जिनसे ये दोनों डर गई थी। इसी वजह से इन दोनों को इन कोड्स का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। इवन कि ये दोनों इससे कहती हैं, हमें प्लीज इन कोकोरेच वाले कोड्स दोबारा मत देना, हम इनके बगैर ही अच्छी हैं। नेक्स्ट फिर इन तीनों के सामने इस 5th फ्लोर वाले डीमंस आ जाते हैं जिन पर फिजिकल अटैक का जरा भी असर नहीं होता। इसी वजह से तकागी लुसीरिया को अपनी डीमन मैजिकल अटैक का यूज करने का कहता है। एंड जैसा कि तकागी ने सोचा था, इन पर फिजिकल अटैक का तो असर नहीं होता बट मैजिकल अटैक तो फुल डैमेज दे रहे होते हैं। फिर चलते हुए सेल्फी को एक दीवार के पास वियर्ड स्मेल आती है एंड वो अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए तकागी से परमिशन लेती है एंड इस दीवार पर लाइटिंग अटैक कर देती है। लकीली इस वाल के पीछे इनको एक हिडन डंजन मिलता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हिडन ट्रैप्स भी लगे होते हैं जिनको ये तीनों इजीली पार कर लेते हैं। फिर एंड पर ये तीनों एक बड़े से डोर के पास आ जाते हैं। इसको भी सेल्फी लाइटिंग अटैक से तोड़ देती है। जब ये तीनों इसके अंदर जाकर देखते हैं तब इनको इस हिडन डंजन के फाइनल बॉसेस मिलते हैं जिनमें एक बड़ा सा स्लाइम एंड एक ओगर होता है। सेल्फी एंड तकागी मिलकर ओगर पर अटैक करते हैं एंड लुसीरिया स्लाइम पर अटैक करती है। इधर ओगर पर मैजिकल अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, इसी वजह से तकागी इस पर एरो से अटैक कर देता है जिससे इसकी काफ़ी हेल्थ बार कम होती है। प्लस जल्दी इसकी एरो भी ख़त्म हो जाती हैं। इसी वजह से जब कोई और ऑप्शन नहीं मिलता तब तकागी अपने मैजिकल स्किल से एक आइस स्टोन बनाकर इस पर अटैक करते हैं। अब क्योंकि आइस एक फिजिकल आइटम है तो उस अटैक से इसको डैमेज होता है एंड फिर ये तीनों मिलकर इन दोनों बॉसेस को हरा देते हैं। ओगर से इनको एक रेड स्टोन मिलता है एंड स्लाइम से इनको एक यूजलेस मैजिक तलवार। ये डिसाइड करता है कि वो इस स्टोन को बेचेगा एंड तलवार को रख लेगा। इसी वजह से जब वो इसको बेचने के लिए इस मैडम के पास आता है तभी वो इसको हिडन डंजन के बारे में भी बताता है कि ये मुझे 5th फ्लोर की इस जगह पर मिला था। प्लस ये मैडम इसको नेक्स्ट इवेंट में शामिल होने की ऑफर करती है एंड इससे कहती है कि इस इवेंट में लोग टीम बनाएंगे ताकि वो एज अ टीम 7th लेयर में जा सकें। तकागी इसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में तकागी अभी भी अपने फ्रेंड से उसी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है। इस बार भी काटसुरागी आ जाती है एंड इससे कहती है, क्या तुम उस पार्टी में डांस करने वाले हो? अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर
उस पार्टी में लेकर चलना, हम दोनों फिर मिलकर डांस करेंगे। तकागी कहता है श्योर, क्यों नहीं। ये सुनकर कात्सुरागी काफी हैप्पी होती है एंड इधर से चली जाती है। तकागी कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब डांस क्लासेस लेनी पड़ेगी। बट एनीवे, जब तकागी उस इवेंट में आता है तब वो अपनी न्यू टीममेट से मिलता है, जिनमें वही तीनों लड़कियां होती हैं जिससे तकागी इस एपिसोड के स्टार्ट पर मिला था। इनमें से एक का नाम एरी, दूसरी का नाम मीको एंड तीसरी का नाम हिकारी होता है। एंड इसी के साथ इनकी एक न्यू टीम बनती है एंड ये एपिसोड भी इधर डी एंड हो जाता है।